तो आज आपको एहसास हो जाएगा, हां सुजीत सर हम भी यही काम कर रहे हैं। इतिहास लेने के 2 वजह और नहीं लेने के 2 वजह। सबसे पहले जो नहीं लेने वाले कारण है वो सुन लीजिए, स्कोरिंग विषय नहीं है। अरे वाह, आप हुए स्कोरिंग विषय करने वाले, इसमें इतिहास क्या करेगा स्कोरिंग, जरा बताना तो। या कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास छोड़ दो, चाहे आप बायोलॉजी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, एलएसडब्ल्यू ले लो, हिंदी लिटरेचर ले लो, इसमें विषय का क्या इस यहां पे है क्रेडिट। विषय तो बेचारा सही है, उसी विषय में कोई 200 नंबर भी ला रहा है, उसी विषय में कोई 2 नंबर भी ला रहा है, तो इसमें विषय का क्या है क्रेडिट, क्या स्कोरिंग होगा मतलब। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आप इतिहास में कहानी लिख रहे हैं, तो इसमें स्कोरिंग का क्या महत्व है, इसमें सब्जेक्ट का क्या है। गलतियां तो आपकी है, आप सुधार करो। इसकी वजह से बच्चे जो है इतिहास नहीं लेते हैं। क्या यह अंधविश्वास नहीं आपको लगता है, क्या लगता है वो सही तरीके से क्लिक कर रहे हैं अपने दिमाग को, बिल्कुल गलत। और यहीं से उनका जो है ऑप्शनल में 2 रास्ते बनेंगे। और देखते रहना, समय आते आते एक ऐसा वक्त आ जाएगा इनको समझ में नहीं आएगा कि अब ऑप्शन लू क्या। इसलिए कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट, स्कोरिंग पे मत जाना। अगर स्कोरिंग पे जा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब, कोई भी टीचर चाहे सुजीत सर हो भविष्य में या कोई भी सर, अगर स्कोरिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अपना घर भर रहे हैं। आपके घर से, आपके सपनों से इनको कोई मतलब नहीं है। स्कोरिंग कुछ नहीं होता है, आपका रिजल्ट स्कोरिंग होता है, आपका ज्ञान जो होता है स्कोरिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट ऑफ माइंड, जो उस 2-3 घंटे के दरमियान जो आप वहां पे लिखते हैं, वही मायने होता है स्कोरिंग। दूसरा जो एक अंधविश्वास है, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा है, यह चीज के लिए मैं सबसे बड़ा दुखी होता हूं। सिलेबस कहां बड़ा है, आप हमारी संस्था में आइए, सबसे सिलेबस छोटा किसका कहते हैं आप, एलएसडब्ल्यू का। अगर बड़ा हिस्ट्री का तो छोटा एलएसडब्ल्यू का। वहां भी आइएगा, एलएसडब्ल्यू भी पढ़िएगा, फिर भी हम 15,000 आपसे लेंगे, बैठ के देख लीजिए। इतिहास पढ़िएगा फिर भी 15,000, या हद है। सुजीत सर अगर इतिहास है तो आपको ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि सिलेबस बड़ा है। वो तो आप सोच रहे हैं बड़ा है, बड़ा है कहां, कहां बड़ा इतिहास है। इतिहास में तो एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आना है, वहीं से क्वेश्चन आता है, हमेशा वहीं से आएगा। किसकी बात करते हो, चाहे प्राचीन काल की ले लो, चाहे मध्यकालीन की ले लो, आधुनिक की ले लो, या विश्व इतिहास की ले लो, सब कोई सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर हम थोड़ा सा यहां एग्जांपल के रूप में बोल दूं कि प्राचीन काल में कितने टॉपिक पढ़ना है जो परेशानी ले रहे हो, आखिर इसका क्रेडिट लेता कौन है, हम जैसे टीचर। टाई लगाए हुए ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब इतिहास को बड़ा कौन बना रहा है, हम जैसे टीचर। क्यों, आपसे पैसा जो ज्यादा लेना, आपसे पैसा ज्यादा लेना। अब होता कैसे है, इतिहास 4-4 पेपर पढ़ना होता है, बाकी सब में 2-2 पेपर पढ़ना होता है। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का इतिहास, ऐसे ऐसे करके बोलते कि सामने वाला जो स्टूडेंट होता है उनको लगता है वहां पे इतना पढ़ना होगा, इसीलिए इतना फीस है, इतना करके आपसे फीस ले लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है, हम ये नहीं कह रहे कि सिलेबस छोटा है, सिलेबस बड़ा है। अगर सिलेबस बड़ा है तभी तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, अगर सिलेबस बड़ा है तभी तो मेंस जीएस में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा है 114 नंबर का।